सरोज रज निज मनु मुकर सुधारी बरनो रघुबर विमल जश योदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्यालय मोह हरो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेह लोके उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुतन महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति केस कंचन बरन विराज सु कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र और कांधे मूंछ जने शंकर सुव श्री नंदन तेज प्रताप महाजग विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चैत सुनिबे को रस राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाओ विकट रूप धरि लंक जय भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के का लाए सजीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हर्षे उरल रघुपति कीनी बहुत बड़ा तुम मम प्रिय भरत सम सहस बदन तुमरो जस अस कई श्रीपति कंठ लगा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित असीस यम कबीर दिगपाल जहांते कवि कोविद कही सके कहांते तुम उपकार सुग्रीव राम मिलाय राजपद मंत्र भविष्य मान लंकेश्वर भय सब जग जुग सहस्त्र जो जन परु लियो ताहि मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेलि सुखम जल्दी लांग गए अचरजन दुर्गम काज जगत के जी सुगम अनुग्रह तुमरे जी राम द्वारे तुम रखो होत न आज्ञा बिन सब सुख लगे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को आपन तेज समारो तीनों लोक हाँकते का भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नाम नासे रोग हरे सब जब तक निरंतर हनुमत संकट ते हनुमान जो मन क्रम वचन ध्यान सब पर राम तपस्वीरा तिनके काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन फल पाओ चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत युजया साधु संत के तुम रखो असुर निकंदन राम अष्ट सिद्धि नौ निधि के असवर दीन जानकी राम रसायन तुमरे सदा रहो रघुपत के तुमरे भजन राम को पाओ जन्म जन्म के दुख विषय अंत काल रघुबरपुर जहाँ जन्म हरि भक्त और देवता चितनाद हनुमत से ही सर्व सुख कटे मिटे सब जो सिमरे हनुमत बल भी जय 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 हनुमान कृपा करो गुरुदेव की जो सत बार पाठ कर जो छूटे बंदी महासुख जो जय पढ़े हनुमान चालीसा ओए सिद्धि साकी गौरी तुलसीदास सदा हरि कीजे नाथ हृदय मम। लिखा है जो 7 बार, क्या मतलब हुआ इसका? हैं 100 7 मतलब 100 7 नहीं 7 बार। एक बाबा जी थे बचपन में हमारे संपर्क में, तो साधु संतों के संग करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा तुम हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करो। इसलिए मैं 7 बार पाठ करने के लिए कहा उन्होंने मुझे।
सत सत 100, 7 बार, 100 बार कोई करता पार नहीं। तुम कितनी बार करता है? एक ही बार। अच्छा। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता से हृदय बसो सुर, सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई प्रभुपाद की जय। श्री रामचंद्र कृपालु हरन भव भय दारुणम, नव कंच लोचन कद कंच कद कंधरप अगिन, अमित शबिनव नील नीर सुंदरन, पट पीतमान तड़क रुचि नोमि जन, भजु दीन बन देशदान, दत्तवन निकंद, रघुनंद आनंद कंद का दशरथ, सिर मुकुट कुंड तिलक चार, उधारु अंग विभूषण, आजानु भुज सर्पदर संग्राम, इति बदित तुलसी दास संग, शेष मुनि रंजनम, मम हृदय कंठ निवास, कामादि कल दल गंध, मन जाहिरात मिलहि शोभ, सहज सुन सांबरो करुणा निदान सुजान, स्नेह जानत राम, एहि भांति गौरी असीस सुन, सहित सिय ऋषित अली श्री भवानी, पुनि पुनि कुमुदित मन मन, जानी गौरी अनुकूल सिय, ही हर्षु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल भामंग फरक न लगे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। अभी दोगे मेरे को लैपटॉप तुमने? कथा प्रारंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, बोलो भाई हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। आज कथा का 55 दिन है, 55th डे, 7वां सर्ग। रानी केकई के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा केकई के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म जहां हुआ था उसके देश और माता पिता कौन थे इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही केकई के चंद्रमा के समान कांति महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखर गए हैं। सब और बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से
इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्ग पर, ये नहीं कि मैं यहीं पहुंचा तो पहले ही थोड़ा सा ऊपर जा सकता, अगर एक दो लाइन पढ़ ली तो। राजमार्ग पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उपटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चुने और चंदन आदि से लीप कर सफेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्य से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठकों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रवा रहे हैं। गाय बैल भी प्रसन्न हो गए हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। सारे नगरवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मन हैं तथा नगर में सब और श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंत्रा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास के ही कोठे पर राम की दाई को खड़ी देखा। राम जी की दाई माता उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंत्रा ने उससे पूछा, दाई, आज श्री रामचंद्र की माता अपने किसी अभिष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? श्री राम की दाएं तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के, मंत्रा जो थी वो कुब्जा थी, कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। दाई का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कूद गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्जवल एवं गगनचुंबी प्रासाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। मंत्रा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई मंत्रा के पास जाकर, उसने लेटी हुई कैकेयी के पास, मंत्रा तो जाग गई, कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्खे उठ। मंत्रा कह रही है कैकेयी को, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट रहा है, टूट पड़ा है। देखो थोड़ा सा विचार यहाँ करना का है। देखो जो दुष्ट होता है ना, उसको सभी दुष्ट दिखाई देते हैं। भक्त है, उसको सब भक्त दिखाई देते हैं। मंत्रा दुष्ट थी, उसको राम जी का अभिषेक ठीक नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो दुष्ट बुद्धि थी, वो अच्छी नहीं। देखो राम जी के समय में भी ऐसे लोग थे, कृष्ण के समय में कंस था, कितने दुष्ट भी उस समय भी थे। अभी कंस के अनुयायी तो ब्रिज में बहुत बढ़ गए हैं, नहीं? कंस भी तो ब्रिज में ही रहता था। कहाँ रहता था वो? मथुरा में। माटगांव नहीं गया कभी? चक्कर लगाया था उसने एक बार, है नहीं? क्या डरता था उधर? अच्छा
आप तो वहीं थे नहीं? वो ज्ञानी होगा उधर ना, डर डर लगा उसको, ये कहता गया होगा, इसको शंका कुछ। तो देखो मंथरा राम राज्य में वो कुटिल औरत है। अरे तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुर्वस्था का बोध नहीं होता। तेरे प्रीतम तेरे सामने ऐसा आकर बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हूं, परंतु पीछे पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। अपना मन बता रही है ना, तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हांग करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रभाव सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर है, अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी ने मन में बड़ा दुख पाया, उसको दुख हुआ। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे कोई अमंगल बात तो नहीं हो गई, क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। कई मैंने देखे ये भी हम विचार बातचीत करने में बड़े कुशल, तो हम होते हैं सब उल्टे काम, बातें उल्टी होती हैं, बड़ी कुशल होती, जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है। देखो ये जो हैं वाल्मीकि रामायण से है ये कथा, और वाल्मीकि जी ने ही ओरिजिनल रामायण लिखी थी, और वो कहते हैं वही फिर तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने भी भाषा में लिखी, क्योंकि कलयुग के लोग जो हैं बेचारे संस्कृत कहाँ आती होगी उनको, तो उन्होंने उनके लिए भाषा में लिखी थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई, उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी, और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली। अभी आप देखो राम जी बेचारे कोई भेदभाव प्रश्न ही नहीं उनका, लेकिन वो दुष्ट है, उसको राम जी में भी ऐसा ही दिख रहा है। देवी तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूं। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूं, फूकी जा रही है मंथरा, आग, चिंता की आग लग गई है उसको। ऐसा कहा कि चिंता चिता समान है, जो चिंता करता है ना वो चिता की तरह जल जाता है, और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहां आई हूं। कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। देवी तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। चोरों को सब चोर दिखाई देते हैं, तुम्हारी स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े शठ। देखो क्या दुष्ट कही है दशरथ जी महाराज को, मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं।
तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं। जब उसका शुद्ध भाव नहीं है, दूसरे का शुद्ध भाव नहीं दिख रहा उसको। इसलिए आज उनके द्वारा तुम ये क्या लिखा है, बेतरा ठगी गए। बेतरा, ये बेतरा क्या हो गया? बुरी तरह लिखना था, बेतरा क्या हो गया? बेतरा शब्द था। अच्छा, बे ये कहाँ का शब्द है? इस तरह उस तरह बेतरा, इस तरह उस तरह बेतरा। ये रिकाब का सिस्टम है ये सारा। बेतरह ठगी गई, तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है, कितनी दुष्ट है दशरथ महाराज की, दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया। उन्होंने थोड़ा भेजा था, भरत जी का मामा आया था लेने के लिए। देखो दुष्ट है, दुष्ट को, बुरी आत्मा को हर बात बुरी दिखती है। भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। बाले जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में शत्रु निकला। देखो कैसी दुष्ट है। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को, देखो क्या दुष्ट, क्या क्या भाषा लिख रही है, बोल रही है दशरथ जी के बारे में। महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। बाले तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। कैसी भाषा है, क्या कैसी औरत है ये कहाँ की थी ये भाई? हैं? वहीं की थी, माट की तो नहीं। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो। देखो कैकेयी बेचारी प्रसन्न थी राम जी के राज्याभिषेक से, और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। उसको अपनी चिंता तुझको अपनी चिंता, मेरी भी रक्षा करो। अब जैसे वो शुक्राचार्य था, शुक्राचार्य जो था, जब वामन भगवान आए मांगने के लिए तो प्रभुपाद ने कहा, लिखा है कि शुक्राचार्य को अपनी चिंता थी, मेरे शिष्य का सब कुछ चला गया तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। ये राक्षसों की वृत्ति, राक्षसों के गुरुओं की वृत्ति। लेकिन भक्तों की वृत्ति ऐसी नहीं होती। भक्त कहते सब कुछ चला जाए, हमारे भगवान प्रसन्न रहे। मंत्रा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरत पूर्णिमा के चंद्रमा मंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण
प्रदान किया। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम मैं भी गलत समझ गया था। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती। जाओ कैकेयी माता की नहीं समझती। अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। देखो कैकेयी कितनी महान है। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तुम कोई श्रेष्ठ वर मांग लो, मैं उसे अवश्य दूंगी। 8वां सर्ग आ गया। अभी ये सर्ग सिस्टम जो है ये वाल्मीकि रामायण में है। यह सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया। जो कितनी दुष्ट है। दुष्ट जब दुष्टताई पर तुलता है ना, तो वो पर कुछ भी कर देता है। और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली, रानी तुम बड़ी नादान हो। अहो, तुमने यह बेमौके के हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे, तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्नावस्था का बोध नहीं हो रहा है। देवी, महान संकट में पड़ने पर जहां तुम्हें शोक होना चाहिए वहीं हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूं। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। कैकेयी कह रही है जी, अरे सौत का बेटा शत्रु होता है। बैस तेली मां के लिए नहीं, ये वो मंथरा कह रही है, तेली मां के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभियुद्ध का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मनाएगी। यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है। इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूं। देखो, राम भरत जी का जितना प्रेम था, लेकिन वो दुष्ट बुद्धि मंत्रा क्या कर रही है, राम जी को भरत से ही भय था। क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र के अनुगत है। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत है, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाला है। वामनी उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है। अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। विशेषता क्षत्रिय चरित्र राजनीति के पंडित हैं तथा समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः
उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूं। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती है जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होंगे क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र हैं और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होंगी। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र की गुलामी करनी पड़ेगी। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी, रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोक मगन हो जाएंगी। मंत्रा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बातें करती देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य है कैकेयी माता। कुब्जे श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। अतः युवराज होने का योग्य वे ही हैं। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतना जल क्यों रही है? देखो कैकेयी, तू क्यों फूक रही है, जल फूक रही है। श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पितामह का राज्य मिलेगा। मंत्रे, ऐसे अभी युद्ध की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तू इस प्रकार जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम हैं, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। जय हो रामचंद्र भगवान की, बोलो कैकेयी माता की। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ राम जी का तो यही बात था, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की यह बात सुनकर मंत्रा को आग लग गई। वो बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर, आग लगी थी ना उसको, गर्म सांस खींच रही है। कैकेयी से बोली, रानी तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक इष्ट वियोग की चिंता और व्यसन अनिष्ट की प्राप्ति के दुख से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएगा। वामनी, राजा के सभी पुत्र राज्य सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाए। परम सुंदरी कैकेयी नंदिनी, इसलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं।
यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान ना हो तो दूसरे गुणवान पुत्र को भी राज्य सौंप देते हैं। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा। वह अनाथ की भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। देखो, जो भौतिकवादी, जो कुटिल हृदय लोग हैं ना, वो भौतिक सुखों को देखते हैं, लेकिन कई महान है। मैं फिर बाद में कुछ बताऊंगा आपको कई बारे में। मंत्रा दुष्ट बुद्धि है, अपने सुखों को देख रही है, जबकि वो अपने मन से कह रही है ना कि राम ऐसे हैं, ना कुशल्या माता ऐसी हैं, ना दशरथ जी ऐसे हैं। कोई उन्होंने कुछ नहीं गलत किया, जो किया सब ठीक किया, लेकिन दुष्ट बुद्धि मंत्रा को ये समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए यहां आई हूं, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझते नहीं, उल्टे सौत का अभियुद्ध सुनकर मुझे परितोषक देने चली हो। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे। कैसी दुष्ट है वो, देखो, कभी ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। भरत राम जी का प्रेम तो इतना है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अथवा उन्हें प्रलोक में भी पहुंचा सकता है, मार भी सकता है। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है, यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पाश में बद्ध हो जाते हैं। यदि भरत यहां होते तो राजा का उनमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता, अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहां होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता। भरत जी शत्रुघ्न जी को साथ ले गए थे, बोला कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाला है। सुना जाता है जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कंटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उन दोनों का उत्तम भ्रातृ प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते, इसमें संशय नहीं है। दुष्ट बुद्धि से मंत्रा ऐसा सोच रही है। अतः श्री रामचंद्र महाराज के महल से ही सीधे वन को चले जाएं, मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम हित है। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है, वह सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित हो राज्य पाकर समृद्धिशाली बने हुए श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। जैसे वन में सिंह हाथियों के युद्धपति
पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया है। कहाँ तक यहाँ किया था? जी कहाँ तक है? उसमें दिया होगा पहले किया होगा। हाँ? पहले कभी किया होगा। अच्छा। और कौशल्या का, हाँ? कौशल्या का अनादर किया होगा घमंड में आके कहीं ने। समाप्त है, अभी थोड़ा चल रहा है। अत्यंत प्रेम प्राप्त, तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था, वही तुम्हारी सौत श्री राम माता कौशल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी है। देखो, अगर कोई भक्त का अपराध करता है ना, तो वो बुरा नहीं मानता किसी का। कौशल्या माता बड़ी महान है, जिनके पुत्र भगवान राम हैं। सभी महान है, सुमित्रा का कई सभी महान है। थोड़ा नीचे चल। पुत्र की राज्य प्राप्ति के परम सौभाग्यशालिनी हो उठी है। अब वे तुमसे अपने बैर का बदला क्यों नहीं लेगी? वो अपने आप से दूसरे को देख रहा है। ऐसे थोड़ा कहा है, आत्मा नाम मन्नते जगत, आदमी दूसरे को अपनी तरह देखता है। ये श्लोक है। अगर मैं चोर हूं, मुझे सब चोर दिखते हैं। अगर मैं बदमाश हूं, मुझे सब बदमाश दिखते हैं, पर ऐसा होता नहीं। तो एक व्यक्ति हमारे पास आया, कहता महाराज दीक्षा लेनी है। मैंने कहा दीक्षा क्यों लेते हैं? कहते मैं अपने सारे पाप आपको देने आया हूं। मैंने कहा मेरे पास पापों की कमी नहीं कोई, मेरे पास पाप ही नहीं है, तेरे ही तो चाहिए थे मेरे को, ला सारे पाप मेरे ऊपर। तो ऐसी ऐसी महान आत्माएं भी हैं भाई, है ना? बस वही महान ही आत्मा है ना। तो है एक बार मैं कहीं विदेश में सत्संग कर रहा था, तो कभी कभी समय के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, तो मैं सबसे मांगता था कुछ। मैंने कहा कौन कौन मुझे देने के लिए तैयार है? लोगों ने सोचा पैसे मांगेगा भाई, तो कुछ किसी ने हाथ नहीं। एक आगे बड़ी सेठानी बैठी थी, खूब कुछ सोना पहन रखा था उसने। सेठानियाँ खूब सोना पहनती है ना, तो उसने देखा तो उसने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा माता जी आप देने के लिए तैयार हो? कहती हाँ। कहते माता जी क्या दोगे आप? मैं सारे पाप तो अनु देनी है, सारे पाप आपको दे रही हूं। मैं क्या पाप देने के लिए? मैंने कहा माता जी आप तैयार हैं ना? तो मैंने इन्हें ये बात मैं पहले बोल गया, मैंने अब तैयार हूं। तो मैंने कहा माता जी आप ये सोना जो है ना, ये तो मंत्र में लगा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? सोचो मुझे जाल में फंसा दिया। एक ने कहा मैं पाप देनी है तो अनुसार है। मैं क्या मर गई तू? मैं साढ़े को पापा की कमी आ गई है, तेरे पाप चाहिए सानू। बामणी जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर शुभ पराभव का पात्र बन जाओगी। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रु भूत श्री राम का वनवास हो जाए। कितनी दुष्ट है। बोलो रामचंद्र भगवान की। कथा समापत होत है, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय।
राधा वर कृष्ण पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, बोलो भाई प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो सबका धन्यवाद और भगवान श्री राम सब पर कृपा करें, भक्ति का दान दें। अच्छा अच्छा, तो रामचंद्र जी हम सब पर कृपा करें और हम उनकी कृपा से भक्त बने। बस राम जी का जीवन बहुत ही, राम भगवान है तो भगवान का तो सभी कुछ दिव्य होता है। भगवान ने गीता में कहा है, जन्म कर्मच्च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन। भगवान का जन्म कर्म सब दिव्य होता है। राम जो है, भगवान ने गीता में कहा है, धनुर्धारियों में मैं राम हूं। जैसा समय होता है वैसा भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो रामचंद्र जी से भक्ति मांगो, बड़े दयामय हैं। सीता माता सारे महान हैं। हाँ, ककेई की एक बात मैंने बतानी तो बीच में ही रह गई। ककेई जो थी, अभी शायद अभी नहीं, कल करूँगा उसका वर्णन। ककेई ने जो है, ये भी कथा आती है भक्तमाल में। कल जब ककेई कुछ कहेगी ना, जब मंत्रा की बातों में आ जाएगी वो, फिर मैं आपको कुछ बात सुनाऊंगा। वो कल सुनाएंगे, आज नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वो भजन रख दिया करो जो बड़ा फेमस भजन है, रखा नहीं ना तुमने अभी? हाँ हाँ, जो कुंती माता का बड़ा फेवरेट भजन है वो। मैं गा रहा था, मैंने कहा भी जब तक प्रसाद आता उसको ही गा देता हूँ। ताड़क बन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहल्या तारी, जब दशरथ घर जन्मे राम,
पतिता पावन सीताराम। जनकपुरी में धनुष को तोड़ा, जनक जनक सुता से नाता जोड़ा। एक एक और है। श्री राम जय जय राम। पानी हाथ धोने के लिए पानी। श्री राम जय बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो अभी आज प्रसाद के लिए आ जाओ। लड्डू यहीं बने हैं, कहाँ बाहर से?